नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। यूपी के उन्नाव जिले के परियर घाट पर अचानक 140 से ज्यादा शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को देखते हुए प्रशासन ने गंदा पानी गंगा में बहने से रोक दिया था, जिसके चलते गंगा का जल स्तर कम हुआ और ये विसर्जित किए गए शव ऊपर दिखने लगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में परियर घाट के निकट गंगा नदी में 140 से अधिक शव बरामद होने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। शवों के उतराए होने की जानकारी मिलते ही कानपुर आईजी समेत कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे, लेकिन बदबू के चलते अफसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ज्यादा देर तक वहां खड़े नहीं हो पाए। पुलिस का कहना है कि शव महिला और पुरुषों दोनों के हैं। पुलिस एवं प्रशासन ने आनन फानन में जेसीबी बुलवाकर शवों को दोबारा दफन करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन देर रात दफनाने का कार्य रोक दिया गया। आपको बता दें कि परियर घाट के आसपास अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सालन हो गए फेंकते ही रहे। अब 12 साल यही पड़े है लाश पूरी। कोई नहीं अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को देखते हुए प्रशासन ने नालों और टेनरियों का गंदा पानी गंगा में जाने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में गंगा का जलस्तर कम हो गया, जिससे परियर घाट के पास बने नाले के आसपास कुछ शव उतराए हुए मिले। चील, कौवे और जानवर नोच रहे थे। बात संज्ञान में आई है कि गंगा नदी में परियर किनारे कुछ लाशें हैं। अब इस पर जांच करने के लिए मैंने कोतवाल सतीपुर को और अपने स्टाफ को भी कह दिया है और इस पर जांच कराकर त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी को गंदा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा गंदे नालों को यमुना में गिरने से रोकने और नदी तट पर अवैध निर्माण को रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। यमुना में कचरा फेंकना अब जेब पर भारी पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी को गंदा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यमुना नदी में पूजा सामग्री फेंकने पर 5,000 रुपए और भवन निर्माण का कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को अमल में लाने के लिए दिल्ली सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने गंदे नालों को यमुना में गिराने से रोकने और नदी तट पर अवैध निर्माण को रोकने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के विशेषज्ञों से यमुना की सफाई को लेकर मदद मांगी थी। यमुना की सफाई पर पिछले 20 साल में करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी यमुना में अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जा रहा है। इसी के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाकर यमुना को प्रदूषित होने से बचाने का बीड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। केंद्र और राज्य सरकार ने असहाय, निर्धन और निराश्रय लोगों को आश्रय संबंधी कई सपने दिखाए और समय समय पर पूरा भी किया। कभी लोहिया आवास योजना तो कभी काशीराम आवासीय योजना आदि। वहीं इन सब के बाद अब प्रदेश सरकार एक और आवासीय योजना तैयार कर रही है, जिसको आश्रा नाम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। कि देश में 2 बच्चा पैदा करने का कानून बनाओ। 2 बच्चा पैदा करने का उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, मैंने कहा उत्सव कब मनाएंगे और हम उनकी तैयारी करेंगे। उनका प्रश्न मुझे क्यों पूछते हो? रॉन्ग नंबर आप कहां से लगाने लगे पत्रकार? साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, धर्मांतरण के बाद कुछ लोग छातियां पीट रहे हैं, जबकि चिंता तो हिंदुओं को करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू अब बिंदु बनने जा रहा है। साध्वी की वकालत करते हुए तोगड़िया ने कहा कि साध्वी प्राची ने 4 बच्चे पैदा करने की बात की तो लोगों ने हंगामा मचा दिया, जबकि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो लोग चुप रह जाते हैं। हमारे प्राची ने कहा 4 बच्चे पैदा करो, छातियां पीटने लगे। क्यों? 4 बच्चा पैदा करना मानी ज्यादा बच्चा पैदा करना गलत, वो यही कहा ना। तो प्राची जी ने तो ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कहा, और देश के 15 करोड़ मुसलमान
बरेली से गुलाम साबिर की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 1 महीने पहले हुए लूट में पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में गोलीबारी कर लूट को अंजाम दिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस को 1 महीने तक मेहनत करने का फल मिल गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश स्थित घास मंडी मोहल्ले में पिछले माह कुछ लुटेरों ने जबरन एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और आभूषण व्यापारी को लूट फरार हो गए, जहां व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार में हुई इस वारदात के बाद पूरे जिले के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब वो लुटेरे पुलिस के गिरफ्त में हैं, जिनके पास से हथियार और कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते लुटेरों ने लूट की योजना बनाई थी और 2 दिन की रैकी के बाद इस लूट को अंजाम दिया था। पूरी घटना ये थी कि सर बबलू मुखबिरी किए और उसके बाद फरार हो गए ये सब लोग, रमजान और संजय और 2 लोग और थे। हम लोग सिर्फ मुखबिरी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। यूपी के जिला संभल में एक बार फिर खाकी हुई दागदार। जी हां, अपराधियों पर लगाम कसने वाले कानून के रखवाले अब खुद बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल का, जहां जनपद संभल के थाना बनिया ठेर के 2 उप निरीक्षक व हेड कांस्टेबल अपने अन्य साथियों के साथ थाने के ही ग्राम बाबई निवासी किसान नेत्रपाल के घर किसी बात को लेकर घुसे। पुलिस वाले लोग 6-7 लोग थे, 2 दरोगा थे और 2 हमारे हल्के पे जो सिपाही हैं सरवीर हजार, ये भी आ गए और मारपीट करने के बाद 50,000 रुपए की नकदी भी ले गए। ये दोनों घेर में से 7 लोग गए थे। मेरे जब 50,000 रुपए थे, तेरे में अल्लाह मेहर और पुलिस वाले दोनों आए। ये शराब नशे में धुते थे, मुझे बदतमीजी करने लगे, मारपीट करने लगे। मैं घर में उठाया तो मेरी घरवाली की बेइज्जती की उन्होंने बहुत, और 50,000 मुझे में से निकाल ली और नेत्रपाल के विरुद्ध थाने में झूठा मुकदमा भी कायम कर दिया। FIR हमारे नाम FIR दर्ज करी उन्होंने, FIR हमारे नाम FIR दर्ज करी उन्होंने। लेकिन पीड़ित नेत्रपाल ने न्यायालय का सहारा लिया। उनके नाम हमारे नाम सब लोगों ने FIR दर्ज हो गई, सब लोगों के नाम में। हमने प्रार्थना पत्र न्यायालय को दिया है, न्यायालय के आदेश पर चल रहे हैं हम तो। न्यायालय के आदेश पर थाना बनिया ठेर के थाने के ही इन अधिकारियों समेत 5-6 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब देखना यह है कि इस पीड़ित को कानून के रखवालों के बीच कितना न्याय मिल पाता है। हेड कांस्टेबल को कुछ ग्राम बावई में लोगों ने उसको बाथरूम कर रहा था, उसको पकड़ लिया, उसको बंधक बना लिया था और मारपीट करके उसको घर में बंद कर लिया था। उसमें विवेचना के आधार पर यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संभल से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का रिश्ता सबके सामने है। दोनों ने अपना रिश्ता खुलकर कबूला, जिससे दोनों के रिश्ते और गहरा गए हैं। लेकिन वहीं सोनम कपूर ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि उन्हें विराट हॉट लगते हैं और विराट उनके फेवरेट क्रिकेटरों में से हैं। देखिए रिपोर्ट। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के प्यार के चर्चे इन दिनों सुर्खियों में है। इसके बावजूद सोनम कपूर की नजर विराट कोहली पर है। सोनम को विराट हॉट लगते हैं। दरअसल फराह खान के बर्थडे पर मीडिया ने जब उनसे फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा तो सोनम ने विराट का नाम लिया और इतना ही नहीं, उन्हें हॉट भी बताया। विराट कोहली इज हॉट। विराट कोहली इज हॉट। इसके साथ ही सोनम ने विराट के साथ साथ पूरी इंडिया क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए गुड लक विश किया। आपको बता दें कि विराट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए गए हुए हैं, जहां उनके साथ स्टार गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा भी मौजूद है। उधर क्रिकेट और बॉलीवुड का संगम कही जा रहे इस जोड़ी के फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर।